सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग क्लास 6 का बीजगणित जो कि पार्ट 8 है उसको करने जा रहे हैं। तो इसको करने के लिए इस पार्ट में जो सबसे पहला एक्टिविटी है पहले हम उसको करते हैं। इस एक्टिविटी में 3 बच्चों को लिया गया है, रुचि, रवि और राहुल। ठीक है। रुचि को कुछ माचिस की तिलियाँ दी गई हैं। ठीक है। उसी प्रकार से रवि को भी कुछ माचिस की तिलियाँ दी गई है और राहुल को भी कुछ माचिस की तिलियाँ दी गई है और इन्हें ये टास्क दिया गया है कि ये लोग इन तिलियों की मदद से त्रिभुज आकृतियाँ बनाएं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रुचि ने किस तरह से ये एक त्रिभुज बनाया। फिर रवि ने अपने दिए हुए तिलियों की मदद से, हम देख सकते हैं कि रवि के पास 6 तिलियाँ हैं, तो रवि ने 6 तिलियों की मदद से 2 त्रिभुज बनाए। और फिर राहुल भी, क्योंकि राहुल के पास 9 तिलियाँ थी, तो राहुल ने 3 त्रिभुज बनाए। तो एक्टिविटी को हम यहाँ एक सारणी में उतारने का कोशिश करते हैं, जिसमें हम यहाँ पे त्रिभुजों की संख्या और उतने त्रिभुजों को बनाने में लगे हुए तीलियों की संख्या को लिखते हैं। हमें याद है कि एक त्रिभुज बनाने के लिए हमें 3 तीलियों की आवश्यकता हुई थी। उसी प्रकार से रवि के 2 त्रिभुज बनाने के लिए 6 तीलियों की आवश्यकता हुई थी। उसी प्रकार से राहुल के 3 त्रिभुज बनाने के लिए 9 तीलियों की आवश्यकता हुई थी। तो इस प्रकार से आगे जितने भी त्रिभुज हम बनाना चाहें तो उतने त्रिभुजों की संख्या अगर यहाँ मिल जाए कि हम 4 त्रिभुज बनाना चाहते हैं या 5 त्रिभुज बनाना चाहते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग अभी 4 त्रिभुज बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए तीलियों की संख्या क्या होगी आप देख सक रहे हैं, आराम से बता सकते हैं 12। एक सीधा सा संबंध या नियम है कि यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या जितनी है उसका 3 गुना यहाँ पर तीलियों की संख्या लग रही है। इस नियम को अगर हम लोग लिख के देखना चाहें, इस नियम को लिखना चाहें, तो तीलियों की संख्या बराबर होती है 3 गुना त्रिभुजों की संख्या। अगर हम यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या को n से दिखाना चाहें तो ये हमारा समीकरण कुछ इस प्रकार का बनेगा, 3 टाइम्स n। ठीक है। या सारांश में या शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहें तो 3n। ठीक है। यहाँ n त्रिभुजों की संख्या को दिखा रहा है। यहाँ पर जो त्रिभुजों की संख्या को हमने n के रूप में प्रदर्शित किया, इस तरह अल्फ़ाबेट के अक्षरों का प्रयोग करके जब गणित को सॉल्व किया जाता है तो उसे ही अलजेब्रा कहते हैं। अल्फ़ाबेट के अक्षरों का प्रयोग करना, जैसे कि n, m, x, y, l, z आदि का प्रयोग करते हैं और इनका प्रयोग कर करके अलजेब्रा को सॉल्व करते हैं।